अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था 9th क्लास की केमिस्ट्री का, और उसमें हम लोगों ने मेटल्स को डिस्कस किया था। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टेबल 8.2 है हमारे पास। इसमें उन्होंने सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। सबसे पहले अपेयरेंस है। सोडियम मेटल की अपेयरेंस सिल्वरी वाइट होती है। इसमें एक मेटेलिक क्लस्टर चमक होती है, नरम होता है और इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। मैग्नीशियम हमारे पास सिल्वरी वाइट होता है लेकिन ये हार्ड होता है। कैल्शियम हमारे पास सिल्वरी ग्रे होता है और ये फेयरली हार्डर होता है। आपने एमसीक्यू में इनके कलर्स याद रखने हैं। नेक्स्ट उन्होंने एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ बताए हैं, इनको माइंड में रखिएगा। नीचे रिलेटिव डेंसिटीज़ के बारे में बात की है कि सोडियम हमारे पास पानी पर तैरता है। मैग्नीशियम की डेंसिटी 1.74 होती है और कैल्शियम की 1.55 होती है। मेलिएबिलिटी और के बारे में बात की है कि हमारे पास ये मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होती हैं तीनों मेटल्स, और गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बताए हैं और इनका फ्लेम बताया है हवा में। गोल्डन येलो सोडियम का, ब्रिलियंट वाइट मैग्नीशियम का और ब्रिक रेड कैल्शियम का। आपने छोटे छोटे पॉइंट्स ये एमसीक्यूज़ में याद रखने हैं। नेक्स्ट उन्होंने डिटेल बताई है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। जो ग्रुप 1 है उसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, उनकी कन्फिग्रेशन NS1 होती है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना या रिएक्ट करवाना आसान होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए मोस्टली जो कैटाइंस हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं और ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके फौरी तौर पे साल्ट्स बना लेते हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, और इनका न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है। अब इनकी बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अल्कली मेटल्स की निस्बत कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स में को जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको निकालना इजीली निकालना आसान नहीं होता। नेक्स्ट उन्होंने टेबल दिया है 8.3। उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटीज़ का अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। सो देख लेते हैं। नंबर 1 पे अक्रेंस है। अल्कली मेटल्स वेरी रिएक्टिव होती हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स लेस रिएक्टिव होती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। नीचे उन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ बताई हैं, इनको आप एक बार देख लेंगे। नंबर 3 पे रिएक्शन विद वाटर है। अल्कली मेटल्स विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेस विगरसली रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन दिखाए हुए हैं उन्होंने, इनको एक बार देख लीजिएगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, तो अगर हम अल्कली मेटल्स के बारे में बात करें तो वो हवा में गायब हो जाती हैं अपने ऑक्साइड्स देकर, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन अल्कली मेटल्स करते हैं और आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में हमें हाइड्राइड्स देते हैं। नंबर 6 पे है रिएक्शन विद हैलोजेंस। अल्कली मेटल्स वायलेंटली रिएक्ट करेंगे जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्लोली रिएक्ट करेंगे। अगर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखें तो अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स नहीं बनाते हैं डायरेक्टली, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्टेबल नाइट्राइड्स बनाते हैं। रिएक्शन विद कार्बन अगर हम देखें तो अल्कली मेटल्स कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करते हैं और स्टेबल कार्बाइड बनाते हैं विद कार्बन ऑन हीटिंग। इस सब को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है कि कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और छोटे छोटे पॉइंट्स को एमसीक्यू में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में उन्होंने शॉर्टली यूजेस बताए हैं सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। इनको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है।
सोडियम का अगर हम यूज़ देखें तो सोडियम पोटाशियम एलाई को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ कूलेंट। येलो लाइट प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास सोडियम वेपर लैंप्स, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम मैग्नीशियम के यूजेस के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम को हम फ्लैश लाइट बल्ब्स में यूज़ करते हैं, फायरवर्क्स में यूज़ करते हैं, लाइट एलॉयज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मैग्नीशियम रिबन थर्माइट प्रोसेस में यूज़ होता है टू इग्नाइट एल्यूमिनियम पाउडर। नंबर 4 पे है मैग्नीशियम को हम एनोड के तौर पे यूज़ करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ कैल्शियम है। यूजेस ऑफ कैल्शियम क्या होते हैं कि इसको हम एक तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस क्रोमियम, यूरेनियम एंड जिरकोनियम, और इसको हम यूज़ करते हैं टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स।